फ्रेंड्स, क्या आप भी एआई टूल का यूज करके यहाँ पर 3D कार्टून वीडियोस अपने मोबाइल या लैपटॉप से क्रिएट करना चाहते हो, एंड वो भी 100% कंसिस्टेंट कैरेक्टर के साथ। एंड यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो ये है कि वॉइस के लिए अलग से कोई एआई ऑडियो टूल आपको यूज नहीं करना है, अलग से कोई वीडियो रिकॉर्ड भी नहीं करना है। यहाँ पर हम डायरेक्ट इमेज में से ही वीडियो क्रिएट करें, और ये पूरी प्रोसेस मैं यहाँ पर आज आपको सिखाने वाला हूँ। ये पूरी प्रोसेस के लिए हम यहाँ पर टोटल 4 स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो पहले आप ये वीडियो देख लो। राहुल बेटा, थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया कर। अरे माँ, अभी बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगा। अगर अभी नहीं समझा तो आगे मुश्किल होगी। राहुल, इस सूखे पौधे को देख रहे हो? हाँ दादा, ये तो पूरी तरह सूख गया है। बेटा, मेहनत के बिना सपने इसी तरह सूख जाते हैं। दादा, अब मुझे आपकी बात समझ आ गई। राहुल ने आदतें बदली, उसने मेहनत की और पढ़ाई की। राहुल सफल हुआ। आपकी सीख ने जिंदगी बदल दी। सही सीख ही इंसान को सफल बनाती है। मैंने तो यहाँ पर एक छोटा सा वीडियो क्रिएट किया हुआ है आपको सिर्फ दिखाने के लिए, लेकिन आप अगर चाहो तो 10 मिनट, 15 मिनट या उससे भी बड़ा वीडियो यहाँ पर इजीली क्रिएट कर सकते हो। तो यहाँ पर ये सारी चीजें हमें कैसे करनी है, तो चलो स्टार्ट करें। तो यहाँ पर सबसे पहले आपके पास वीडियो क्रिएट करने के लिए स्टोरी होनी चाहिए। तो यहाँ पर हमारा फर्स्ट स्टेप हो जाएगा क्रिएट स्टोरी। अब स्टोरी क्रिएट करने के 2 मेथड है। या तो आप अगर कोई क्रिएटर हो तो आप अपने हिसाब से स्टोरी क्रिएट करके यहाँ पर वीडियो क्रिएट कर सकते हो, लेकिन आप ये सोच रहे हो कि हम कोई क्रिएटर तो है नहीं और हमें यहाँ पर सारा काम फटाफट करना है, और वो भी स्मार्टर वे से। तो यहाँ पर आप चैट जीपीटी का यूज कर सकते हो। तो चलो, चैट जीपीटी की जो एक फ्री एआई टूल है उसका यूज करके हम यहाँ पर सबसे पहले स्टोरी क्रिएट करते हैं। तो हम यहाँ पर चैट जीपीटी में चले गए। चैट जीपीटी के अंदर आप यहाँ पर प्रॉम्प्ट लिख भी सकते हो और आप यहाँ पर बोलकर भी प्रॉम्प्ट दे सकते हो। तो मैं यहाँ पर बोलकर डायरेक्ट एक प्रॉम्प्ट दे देता हूँ चैट जीपीटी को। यहाँ पर एक नालायक लड़के की और उसके दादा की स्टोरी क्रिएट करनी है, जहां पर बाद में नालायक लड़का जो है वो दादा के समझाने से समझ जाता है। इस टाइप की मुझे एक स्टोरी क्रिएट करके दो कि जो 40 सेकंड की हो। मैंने यहाँ पर पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया और मैं यहाँ पर अब एंटर दे देता हूँ। तो मुझे यहाँ पर चैट जीपीटी एक 40 सेकंड की स्टोरी क्रिएट करके दे देगा। अब आप सोचोगे कि आप तो 15-20 मिनट का बोल रहे थे, तो यहाँ पर आप 40 सेकंड की जगह पर 10 या 15 मिनट, आपको जितनी भी बड़ी स्टोरी बनानी है उतना टाइम पीरियड आप यहाँ पर बोल सकते हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि एक स्टोरी क्रिएट करके होकर आ गई है। अब यहाँ पर स्टोरी तो क्रिएट हो गई। अब मुझे यहाँ पर सीन वाइज इमेज प्रॉम्प्ट चाहिए, एंड कंसिस्टेंट कैरेक्टर के लिए मुझे कैरेक्टर के भी प्रॉम्प्ट चाहिए। तो यहाँ पर हम चैट जीपीटी को ही बोल देते हैं कि मुझे ये सारे प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दे दो। तो यहाँ पर चैट जीपीटी, मुझे यहाँ पर कार्टून स्टोरी क्रिएट करनी है। तो मुझे यहाँ पर दादाजी एंड राहुल नाम का जो नालायक लड़का है वो दोनों का कैरेक्टर इमेज प्रॉम्प्ट जनरेट करके दे दो। साथ में मुझे पूरी स्टोरी के सीन वाइज इमेज प्रॉम्प्ट भी क्रिएट करके दे दो। यहाँ पर डन कर दिया मैंने, एंड अब एंटर दे दिया मैंने यहाँ पर। तो अब मुझे ये कैरेक्टर एंड सीन वाइज प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दे देगा। तो सबसे पहले यहाँ पर दादाजी का कैरेक्टर दिया है, तो उसको मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करके अब हम इमेज क्रिएट करने के लिए चले जाते हैं गूगल जेमिनी। तो यहाँ पर मैंने लिखा गूगल जेमिनी। अब जो भी फर्स्ट वेबसाइट मिले उसके ऊपर आप क्लिक कर दो। तो यहाँ पर आपका गूगल जेमिनी स्टार्ट हो गया। यहाँ पर आप चाहो उतने इमेज क्रिएट कर सकते हो, एंड यहाँ पर इमेज क्रिएट करने का हमारा सेकेंड नंबर का स्टेप्स है। तो अब यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया। अब इमेज क्रिएट करनी है, इसलिए प्लस आइकॉन के ऊपर क्लिक करो एंड क्रिएट इमेज के ऊपर क्लिक करो। अब यहाँ पर एंटर दे दो।
तो अब यहाँ पर गूगल जेमिनी इमेज क्रिएट करना चालू कर देगा। अब मुझे वापस चैट जीपीटी में जाना है एंड राहुल नाम का जो नालायक लड़का है उसका भी मुझे एक इमेज क्रिएट करना है। तो उसके प्रॉम्प्ट को मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद मैं वापस गूगल जेमिनी में चला गया एंड यहाँ पर हम उसे पेस्ट कर देते हैं। अब यहाँ पर मैंने सबमिट दे दिया तो मुझे राहुल की भी इमेज मिल जाएगी। अब देखो यहाँ पर दादाजी की उसने फर्स्ट क्लास मुझे सारी इमेजेस फ्रंट बैक साइड क्रिएट करके दी हुई है। दादाजी की इमेज के बाद नेक्स्ट हमने जो राहुल की इमेज क्रिएट करने के लिए प्रॉम्प्ट दिया था वो भी क्रिएट हो चुका है। तो देखो राहुल का इमेज भी हमारे सामने आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, ये दोनों इमेज को सबसे पहले डाउनलोड कर लेते हैं। तो डाउनलोड के ऊपर मैंने क्लिक कर दिया यहाँ पर एंड दादाजी की इमेज को भी मुझे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पर दादाजी की इमेज के ऊपर भी मैंने डाउनलोड क्लिक कर दिया। अब मुझे क्या करना है नेक्स्ट स्टेप के अंदर, तो मुझे यहाँ पर सीन वाइज इमेजेस क्रिएट करनी है। तो सीन वाइज इमेज क्रिएट करने के लिए वापस मैं चैट जीपीटी के पास जा रहा हूँ। वहां से मैं जो प्रॉम्प्ट है उसे कॉपी कर रहा हूँ। कॉपी करने के बाद वापस गूगल जेमिनी के अंदर आ गए। यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया। अब यहाँ पर कंसिस्टेंट इमेज के लिए मुझे दादाजी की इमेज एंड जो राहुल की इमेज है उसे यहाँ पर डाल देना है। तो प्लस इमेज के ऊपर क्लिक करने के बाद अपलोड फाइल के ऊपर चले जाओ। अपलोड फाइल के अंदर मुझे पहले दादाजी की इमेज मिल गई तो उसको सिलेक्ट करके ओपन करो। उसके बाद वापस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करो, वापस अपलोड फाइल के ऊपर जाओ एंड सेकेंड इमेज जो राहुल की है उसे भी ओपन कर दो। तो यहाँ पर ये दोनों इमेजेस आ चुकी है। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर सिंपल सबमिट करना है ताकि मुझे यहाँ पर सीन वाइज इमेज प्रॉम्प्ट मिल जाए। तो यहाँ पर मैंने सबमिट के ऊपर क्लिक कर दिया। अब यही स्टेप्स मुझे यहाँ पर सेकेंड एंड थर्ड सीन के लिए भी क्रिएट करना है। तो वापस हम चैट जीपीटी के अंदर चले जाते हैं। चैट जीपीटी के अंदर जो सेकेंड सीन है उसको मैंने वापस कॉपी किया। कॉपी करने के बाद उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। वापस प्लस आइकन के ऊपर क्लिक करके अपलोड फाइल में चले गए। वहां से मैंने वापस दादाजी के इमेज को सिलेक्ट कर लिया एंड प्लस के ऊपर क्लिक करके वापस यहाँ पर मैंने राहुल के इमेज को भी सिलेक्ट कर लिया एंड अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको भी मुझे सबमिट दे देना है। तो यहाँ पर मेरा दूसरा इमेज जो है वो भी क्रिएट हो जाएगा। अब यहाँ पर इमेज को अपलोड होने में, सीन को क्रिएट होने में थोड़ा टाइम लगता है तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। बराबर, यहाँ पर हमारा फर्स्ट सीन का इमेज जो है वो क्रिएट हो चुका है। आप देख सकते हो कि कितना बढ़िया यहाँ पर उसने इमेज क्रिएट करके हमें दिया हुआ है। सेम वैसे ही हमारा यहाँ पर सेकेंड सीन भी क्रिएट हो चुका है एंड उसी तरह मैंने यहाँ पर थर्ड सीन को भी क्रिएट कर दिया। अब ये सारे सीन को हमें डाउनलोड कर लेना है। डाउनलोड करने के बाद अब हमारा थर्ड स्टेप स्टार्ट होता है, यानी कि अब मुझे एनिमेशन क्रिएट करना है। एनिमेशन क्रिएट करने के लिए मुझे वापस एनिमेशन के प्रॉम्प्ट की जरूरत पड़ेगी। तो मैं वापस चैट जीपीटी के अंदर चला जाता हूँ एंड अब यहाँ पर मैंने प्रॉम्प्ट लिख देना है कि मुझे यहाँ पर स्टोरी का वीडियो क्रिएट करना है। तो मुझे 3 वॉइस एनिमेशन प्रॉम्प्ट क्रिएट करके दे दो जहां पर कैरेक्टर कंसिस्टेंट रहने चाहिए एंड हमने यहाँ पर सबमिट दे दिया। तो जैसे ही सबमिट दिया तो आप देख सकते हो कि फटाफट यहाँ पर एनिमेशन प्रॉम्प्ट क्रिएट होकर आ गया है हमारे। तो चलो अब ये एनिमेशन प्रॉम्प्ट को कॉपी करके हम जेमिनी के अंदर डाल देते हैं। तो यहाँ पर मैं कॉपी कर लेता हूँ। आप यहाँ पर देखोगे तो डायलॉग के साथ मुझे प्रॉम्प्ट दिया हुआ है। तो मैंने यहाँ पर कॉपी किया। अब जेमिनी के अंदर चले गए। अब जेमिनी के अंदर मुझे यहाँ पर सबसे पहले वीडियो क्रिएट करना है। तो प्लस आइकॉन के ऊपर क्लिक करके
क्रिएट वीडियो के ऊपर क्लिक कर दो। आप जैसे ही क्रिएट वीडियो के ऊपर जाओगे तो यहाँ पर न्यू चैट स्टार्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर मैंने पूरा प्रॉम्प्ट पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद प्लस आइकॉन के ऊपर क्लिक कर दो, अपलोड फाइल के ऊपर क्लिक कर दो एंड अब मुझे यहाँ पर इमेजेस इंसर्ट कर देनी है। तो सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट सीन है उसकी इमेज मैंने यहाँ पर इंसर्ट कर दी। उसके बाद वापस प्लस आइकॉन के ऊपर क्लिक करके अपलोड फाइल में चले जाओ एंड यहाँ पर अब मैंने राहुल की इमेज को डाल दिया एंड वापस प्लस आइकॉन के ऊपर क्लिक करके अपलोड फाइल में जाकर अब मुझे यहाँ पर दादाजी की जो इमेज है उसे भी इंसर्ट कर देना है। अब ये सारे इमेजेस हमने क्यों इंसर्ट किए, ताकि मुझे हर एक सीन के अंदर कंसिस्टेंट इमेज मिले और इसीलिए हमने यहाँ पर ये इमेजेस क्रिएट करवाए थे। हमारा काम हो गया। अब मैंने यहाँ पर सबमिट कर दिया तो देखो यहाँ पर थोड़ी ही देर में मुझे वीडियो भी क्रिएट होकर मिल जाएगा। देख सकते हो कि यहाँ पर हमारा वीडियो भी क्रिएट हो चुका है। उससे हम प्ले करके देख लेते हैं। राहुल बेटा, थोड़ा पढ़ाई भी कर लिया कर। अरे माँ, अभी बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगा। अगर अभी नहीं समझा तो आगे मुश्किल होगी। तो कितना बढ़िया सा उसने वीडियो क्रिएट करके हमें दे दिया है और इसी तरह हमें बाकी के दोनों वीडियोस जो है वो भी क्रिएट कर देने हैं। क्रिएट करने के बाद अब हमारा फोर्थ स्टेप आएगा जहां पर मुझे क्या करना है, एडिटिंग करना है। तो चलो अब हम वीडियो एडिटिंग करने के लिए कैनवा के अंदर चले जाते हैं और यहाँ पर मैंने कैनवा ओपन कर दिया। आप लोगों को पता ही होगा कि कैनवा भी एक फ्री एआई टूल्स है जहां पर मैं वीडियो एडिटिंग कर सकता हूं। वीडियो एडिटिंग करने के लिए आप अपने हिसाब से कोई भी वीडियो एडिटिंग टूल यूज कर सकते हो। आप कैपकट का भी यूज कर सकते हो। अब यहाँ पर मुझे वीडियो क्रिएट करने के लिए क्रिएट में जाना है। क्रिएट के अंदर वीडियोस के अंदर चले जाओ और वीडियोस के अंदर हमें यहाँ पर यूट्यूब वीडियो के ऊपर जाना है तो क्लिक कर दो उसके ऊपर। अब यूट्यूब वीडियोस में जाकर मुझे जो हमने वीडियोस क्रिएट किया था उसे डाउनलोड कर लिया है। उसी वीडियोस को यहाँ पर अपलोड करना पड़ेगा। तो आप अपलोड के अंदर चले जाओ, अपलोड फाइल के अंदर चले जाओ और अब यहाँ से हमें वीडियो एक करके इंसर्ट करना है। तो पहला वीडियो हमने इंसर्ट यहाँ पर कर दिया। सेम वैसे ही अपलोड फाइल में जाकर मैं सेकेंड एंड थर्ड वीडियो जो है हमारा उसे भी अपलोड कर देता हूं। चलो सेकेंड वीडियो भी हो गया एंड उसके बाद अब ये मैंने थर्ड वीडियो भी ले लिया। अब यहाँ पर हमारा फर्स्ट वीडियो ऑलरेडी डाउनलोड हो चुका है तो उसके ऊपर क्लिक करो तो सिंपल देखो यहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद सेकेंड वीडियो के ऊपर क्लिक करो एंड उसके बाद यहाँ पर थर्ड वीडियो के ऊपर आप क्लिक करोगे तो सारे वीडियोस यहाँ पर एक के बाद एक आ गए हैं। अब मैं उसे प्ले करके देख लेते हैं। पढ़ाई भी कर लिया कर। अरे माँ, अभी बहुत समय है, बाद में पढ़ लूंगा। अगर अभी नहीं समझा तो आगे मुश्किल होगी। राहुल, इस सूखे पौधे को देख रहे हो? हाँ दादा। ये तो पूरी तरह सूखी, इसे समय पर पानी नहीं मिला। दादा, अब मुझे आपकी बात समझ आ गई। उस दिन के बाद राहुल ने अपनी आदतें बदल दी। उसने मेहनत की, पढ़ाई की और अपने सपनों को पूरा करने में जुट गया। बड़ों की सीख सफलता का रास्ता दी। बड़ों की सीख। तो यहाँ पर मुझे लास्ट में थोड़ा एडिटिंग करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर लास्ट का जो डायलॉग है उसे थोड़ा कट कर दिया। बड़ों की। उसके बाद यहाँ पर मुझे बीच में ट्रांजैक्शन इफेक्ट डालनी है तो हम ट्रांजैक्शन इफेक्ट भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पर 3 डॉट आपको दिख रहे होंगे, उसके ऊपर क्लिक करो एंड यहाँ पर एड ट्रांजिशन के अंदर चले जाओ एंड यहाँ पर क्लिक कर दो तो बीच में यहाँ पर ट्रांजिशन इफेक्ट आ जाएगी। राहुल, इस सूखे पौधे को देख रहे हो? बराबर। अब मुझे दूसरे सीन में भी ट्रांजिशन इफेक्ट डालनी है तो वापस एड ट्रांजिशन के ऊपर क्लिक कर दो एंड यहाँ पर आप क्लिक करो। तो आप यहाँ पर जो भी एडिटिंग करना है वो एडिटिंग कर लो एंड एडिटिंग करने के बाद हमारा डाउनलोड करने का काम चालू हो जाएगा।
ये हमारा 4th स्टेप कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पर डाउनलोड करने के लिए शेयर के ऊपर चले जाओ। शेयर के अंदर जाकर डाउनलोड के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पर आप डाउनलोड के ऊपर क्लिक करो तो यहाँ पर आपका वीडियो डाउनलोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आपको पूरी प्रोसेस समझ में आ गई होगी कि आप यहाँ पर 15 से 20 मिनट का वीडियो कैसे क्रिएट कर सकते हो। अगर आपको ये पूरी प्रोसेस समझ में आ गई है तो आप मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना, एंड अगर चैनल पे नए हो तो इसे सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।